फिलहाल मध्य प्रदेश के नौजवानों की अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वो है सरकारी भर्तियां, जिनके लिए उन्हें हर कदम पर जंग सी लड़नी पड़ रही है, जो विज्ञापन जारी होने के साथ ही शुरू हो जाती है। फिर फॉर्म भरने और भर्ती परीक्षा की जद्दोजहद अलग। इसके बाद समय पर भर्ती ना होने और रिजल्ट ना आने की समस्या शुरू हो जाती है, और ये सब अगर ठीक ठाक हो भी गया तो विभाग फिर से धैर्य की परीक्षा लेने लगते हैं, यानी ज्वाइनिंग में पेंच फंस जाता है। फिलहाल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की बेहद अहम भर्तियों में से एक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के यही हाल है, जो आज तक पूरी ही नहीं हो पाई है। सिलेक्टेड उम्मीदवारों को 3 साल से ज्वाइनिंग ही नहीं मिल सकी है। आखिर इसकी वजह क्या है, इसमें किसकी गलती है और ये कब तक पूरी होगी, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको परीक्षा के बारे में बताते हैं। एमपीपीएससी ने 30 दिसंबर 2022 को अलग अलग विषयों में कुल 1639 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसमें अभी भी 5 विषयों के रिजल्ट और कुछ विषयों के इंटरव्यूज बाकी हैं। बात करें ज्वाइनिंग की तो फिलहाल सिर्फ 9 विषयों के महज 31 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही उच्च शिक्षा विभाग ने ज्वाइनिंग दी है, जबकि 7 विषयों के 506 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बावजूद ज्वाइनिंग अटकी हुई है। वहीं 9 विषयों के 357 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ है। इसके अलावा अभी 5 विषयों के फाइनल रिजल्ट भी नहीं आए हैं, जबकि सबसे ज्यादा पद इन्हीं विषयों में है। सिलेक्टेड उम्मीदवारों ने 10 सूत्र को बताया कि वो लंबे समय से ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं। हाल ही में 23 सितंबर को भोपाल में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के घर जाकर ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। उन्होंने जल्द नियुक्ति का भरोसा दिलाया था, लेकिन उनके भरोसे के बावजूद सिर्फ उर्दू विषय के 3 चयनित उम्मीदवारों को ही ज्वाइनिंग मिली है, जबकि हिंदी, गणित, इतिहास, विधि, गृह विज्ञान, अंग्रेजी वगैरह के वेरिफिकेशन जुलाई से सितंबर के बीच होने के बावजूद ज्वाइनिंग लेटर आज तक जारी नहीं हुए। लिहाजा उम्मीदवारों की पीर अब पर्वत सी भारी हो चुकी है और वो बेहद निराश हो रहे हैं। सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में शुरू हुई थी, अभी 2025 खत्म होने को आया है, लेकिन काफी सारे विषयों की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आई है। काफी सारे जो चयनित अभ्यर्थी हैं अभी तक अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। सहायक प्राध्यापकों की कमी कॉलेज में अक्सर देखने को मिलती है। जो 2022 की भर्ती प्रक्रिया है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति आदेश जारी किया जाए। वो ऐसे आर्थिक संकट से जूझते रहेंगे, क्योंकि 2022 की भर्ती जब तक 2025 में कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो आप सोच लीजिए 3 साल में एक अभ्यर्थी जो है कितना परेशान हुआ होगा, कितने उसको आर्थिक तंगियों से जूझना पड़ा होगा। सिलेक्टेड उम्मीदवारों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर सरकार जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं करती तो सभी उम्मीदवार भीख मांगकर और नमक रोटी खाकर दीपावली मनाएंगे। हालांकि ये कोई विरोध नहीं होगा, बल्कि उनकी बेबसी, पीड़ा, गुस्सा और निराशा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति होगी। वो सिर्फ सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जिसमें कुछ इस तरह की मांगें शामिल हैं। जिन विषयों के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उन्हें तत्काल नियुक्ति दी जाए। जिन विषयों का रिजल्ट आ चुका है उनका जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर नियुक्ति की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं और ज्वाइनिंग प्रोसेस में देरी ना की जाए, इसकी समय सीमा तय की जाए। अब आपको कुछ और भर्ती परीक्षाओं के रुके रिजल्ट और ज्वाइनिंग के हाल बताते हैं। बिजली विभाग के सहायक ग्रेड 3 की ज्वाइनिंग अटकी हुई है, जबकि हाई कोर्ट ने केस निपटाकर कंपनी को आदेश दे दिया है कि वो विभाग को प्रेजेंटेशन दे और जल्द से जल्द प्रोसेस पूरी करे। इसके बावजूद ज्वाइनिंग का कुछ अता पता नहीं है। राज्य सेवा परीक्षा 2023 का रिजल्ट भी हाई कोर्ट केस की वजह से रुका हुआ है, जिसका आदेश 1 सितंबर से रिजर्व रखा है। राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मेंस पर भी कानूनी विवाद बना हुआ है और जब तक ये सुलझ नहीं जाता आयोग शेड्यूल जारी नहीं कर सकता। 8 साल बाद आई 500 पदों की एसआई और एएसआई भर्ती में उम्र सीमा को लेकर कोई छूट नहीं दी गई है, जिससे हजारों नौजवान आवेदन की पात्रता से बाहर हो गए। इधर 7500 पदों की पुलिस आरक्षक भर्ती में अब तक करीब 10 लाख आवेदन आ चुके हैं, यानी एक पद के लिए करीब 133 आवेदन। करेले पर नीम चढ़ा ये है कि ओबीसी आरक्षण विवाद की वजह से 13% रिजल्ट पहले से ही होल्ड पर हैं। फिर चाहे एमपीपीएससी की साल 2019, 2020, 2021 और 2022 की राज्य सेवा परीक्षा हो या एमपीईएसबी की अहम भर्तियां,
बोर्ड खोलने का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई निर्णायक आदेश नहीं आ जाता 13% रिजल्ट जारी नहीं होंगे और लाखों उम्मीदवारों का नसीब लिफाफे में ही बंद रहेगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों की राह बड़ी कठिन और उलझनों भरी है, जिस पर चलते चलते अब नौजवानों के पांव बुरी तरह थक चुके हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।